हेलो दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं मेरे साथ सॉफ्ट म्यूजिक थ्योरी। आज हम बात करेंगे तबला के अंगों के बारे में। तबला एक ताल वाद्य है जो आधुनिक काल में सभी तरह की संगीतियों में प्रयोग किया जाता है। इसे गायन के साथ, वादन के साथ और नृत्य के साथ भी प्रयोग किया जाता है और इसका स्वतंत्र वादन भी किया जाता है। तबले को दोनों हाथों से बजाया जाता है और दोनों ही अलग अलग होते हैं। दाहिना भाग जिसे तबला भी कहा जाता है तथा दूसरा भाग जिसे डग्गा कहते हैं। सबसे पहले हम दाहिने भाग के अंगों के बारे में विचार करेंगे। पहला, लकड़ी। यह अधिकतर कटहल, आम, खैर, सागौन अथवा बीजेसाल की लकड़ी की होती है जो अंदर से खोखली होती है। इसकी आकृति गोल होती है। ऊपर की गोलाई 6 इंच और नीचे की गोलाई लगभग 9 इंच होती है तथा इसकी ऊंचाई 1 फीट होती है। दूसरा, पूड़ी। लकड़ी के मुंह पर चढ़े हुए पूरे चमड़े को पूड़ी कहते हैं। अतः चाटी, लव, स्याही और खाल का संयुक्त नाम पूड़ी है। यह बकरे की खाल की होती है और लकड़ी के ऊपर बद्धी से कसी रहती है। तीसरा, गजरा। पूड़ी के चारों ओर चमड़े की मोटी माला होती है जिसे गजरा कहते हैं। इसमें 16 छिद्र होते हैं जिसमें से बद्धी गुजरती है। चौथा, चाटी। पूड़ी के किनारे किनारे अंदर की तरफ लगी हुई चमड़े की पट्टी को चाटी कहते हैं। पांचवा, स्याही। पूड़ी के बीचों बीच चाटी से लगभग 1 इंच की दूरी पर चंद्राकार काले मसाले को स्याही कहते हैं। पतली स्याही से तबला ऊंचे स्वर से और मोटी स्याही से नीचे स्वर से मिलाया जाता है। छठवां, लव। चाटी और स्याही के बीच खाली स्थान को लव अथवा मैदान कहते हैं। सातवां, बद्धी। गजरे के बीच से जाने वाली चमड़ी की लंबी पट्टी को बद्धी कहते हैं। बद्धी से पूड़ी कसी रहती है और गट्टों से होती हुई ऊपर नीचे के गजरों में फंसी रहती है। आठवां, गट्टा। दाहिने तबले पर लगभग 3 इंच लंबी लकड़ी के 8 गोल गोल टुकड़े होते हैं जिन्हें गट्टा कहते हैं। गट्टे बद्धी से दबे रहते हैं। गट्टा नीचे खिसकाने से तबला ऊपर और ऊपर खिसकाने से नीचे जाता है। नौवां, गुडरी। गुडरी तबले का वह भाग है जिसके ऊपर तबला रखा जाता है जो तबले को सहारा देता है। अब हम बात करेंगे तबले के बाएं अंग के बारे में जिसे हम डग्गा भी कहते हैं। पहला, कूड़ी। जिस प्रकार दाहिने तबले का मुख्य आधार लकड़ी होता है जिस पर पूड़ी कसी जाती है, उसी प्रकार बाएं तबले का मुख्य आधार कूड़ी होता है जिसके मुंह पर पूड़ी कसी जाती है। कूड़ी मिट्टी, तांबे अथवा लकड़ी की होती है। दूसरा, पूड़ी। कूड़ी के मुख पर मढ़े गए समस्त चमड़े को पूड़ी कहते हैं। दाहिने के समान डग्गे की पूड़ी में चाटी, लव और स्याही का समावेश होता है। तीसरा, गोट। पूड़ी में चारों ओर अंदर की तरफ लगी हुई पट्टी को गोट कहते हैं। चौथा, स्याही। पूड़ी के ऊपर की ओर स्थित चंद्राकार काली वस्तु को स्याही कहते हैं। पांचवा, लव अथवा मैदान। चाटी और स्याही के बीच के खाली स्थान को लव अथवा मैदान कहते हैं। छठवां, गजरा। दाहिने तबले के समान डग्गे में भी चमड़े के बने हुए हार में पूड़ी गुथी रहती है जिसे गजरा कहते हैं। सातवां, डोरी। पूड़ी को कसने के लिए कुछ डग्गों में डोरी और अधिकांश में चमड़े की लंबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। कुछ डग्गों में डोरी कसने के लिए छल्ले भी लगे रहते हैं। आठवां, गुडरी। दाहिने तबले के समान बाएं तबले को भी स्थिर रखने के लिए गुडरी का प्रयोग किया जाता है।